गैंगस्टर के गांव में पुलिस पर पथराव, परिजनों ने किया आनंदपाल का शव लेने से इनकार। लाडनू आनंदपाल सिंह का कल रात पुलिस एनकाउंटर में ढेर होने के बाद कल रात को गैंगस्टर के गांव सांवराद में माहौल तनावपूर्ण हो गया। 1000 से ज्यादा लोग सांवराद गांव में लाडनू मेगा हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस ओले छोड़ने पड़े। पुलिस ने 31 लोगों को लिया हिरासत में। शाम तक वे हालात नियंत्रण हो गया। इससे पहले गांव के लोगों ने पुलिस की जीप पर पथराव कर दिया। वे आनंदपाल का शव लेने से इनकार कर दिया। इसे देखते हुए प्रशासन ने आनंदपाल के शव को रतनगढ़ मोर्चरी में रखा। आनंदपाल के परिजनों का कहना है कि आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, अंतिम संस्कार के लिए दोनों भाइयों को शामिल किया जाए, गिरफ्तार किए 31 आदमियों को बिना मुकदमे छोड़ा जाए, तभी आनंदपाल का शव अंतिम संस्कार किया जाएगा। रावणा राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, रावणा प्रदेश उपाध्यक्ष गणपत सिंह पिड़ियार ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर सांवराद आनंदपाल की मां के परिजनों से मिले और सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी सांवराद अपनी टीम के साथ पहुंचकर आनंदपाल की मां से मिले और बंधाया ढाढ़स। सरकार आनंदपाल के परिवार की मांग सीबीआई जांच में दोनों भाइयों को अंतिम संस्कार में शामिल करने हेतु सांवराद लाने की बात मान ली जाए तो मंगलवार को आनंदपाल का सांवराद में अंतिम संस्कार किया जा सकता है। मैं वीरेंद्र सिंह रावणा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा। कल रात 8 बजे से हम सांवरदा ग्राम में आनंदपाल के परिवार के साथ मौजूद हैं और इस दुख की घड़ी में, इस शोक संतप्त परिवार के साथ में, हमारी टीम के साथ में, हम उनके साथ बराबर खड़े हैं और भविष्य में भी इस परिवार को कोई सामाजिक मदद की और आवश्यकता पड़ी तो हम उनके साथ में हैं। ये मामला अलग है कि आनंदपाल एक कुख्यात अपराधी था या क्या था, ये सरकार का और यहाँ के गांव का या प्रशासन की सोच हो सकती है। जिस तरीके से रात भर हम यहाँ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने हमें रिपोर्ट दी है, ऐसा कोई मामला नहीं बनता था कि आनंदपाल एक अपराधी बने, लेकिन जिन हालातों में वो अपराधी बना है, सीधी सी एक बात है कि हमें यहाँ जो समझ में आ रही है सारी कहानी, वो एक ये है कि पर्टिकुलर किसी कास्टिज्म के आधार पर, जातिवाद के आधार पर ये सारा नाटक और नौटंकी चली है और ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होता गया आगे से आगे। और इस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार के 2 प्रमाण हमारे सामने देखने को मिलेंगे जो राजनीति से कहीं न कहीं कनेक्शन रखते हैं। पहला ये कि आनंदपाल पे जेल के अंदर हमला होना और वो भी रिवॉल्वर से, सबसे बड़ा मुद्दा जो ये बताता है कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। दूसरा ये एनकाउंटर और मुठभेड़ की कहानी जो सामने आती है कि एक कमरे के अंदर AK-47 वाले व्यक्ति के पास, जिसके पास AK-47 जैसी राइफल हो, उस व्यक्ति पे एक कमरे में एक पुलिस वाला आए या 2 पुलिस वाले आए और 6 राउंड उस पर चला दे और 6 गोलियां चला दे और सामने वाला एक भी गोली नहीं चला पाए, ये हमारे गले उतरने वाली बात नहीं है। टोटली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एनकाउंटर जो था वो फर्जी था। इस फर्जी एनकाउंटर की और जेल के अंदर की जो हमला हुआ, उन दोनों की सीबीआई जांच हो और अनावश्यक रूप से अब किसी परिवार के व्यक्ति को यदि वापस किसी न किसी छोटे छोटे केसेज में लपेट करके और प्रशासन और सरकार अगर दबाव बनाने का प्रयास करती है इस परिवार पे, तो ये सही नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से जो रवैया ये सरकार और जो पार्टी के सामने जो हमें दिखने को मिल रहा है, ये एक पर्टिकुलर कास्ट के विरुद्ध एक सामाजिक षड्यंत्र नज़र आ रहा है जो राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और इस वोट बैंक की राजनीति को अगर सरकार इसी तरीके से करेगी तो राजस्थान में रावणा राजपूत समाज भी इतना कमज़ोर समाज नहीं है, 6% की आबादी है। ऐसे हालात पैदा कर देंगे आने वाले 12 दिनों में कि 6 वोट भी राजस्थान सरकार को और इस पार्टी को राजस्थान में भविष्य में नहीं मिलेंगे।